गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज के थ्योरी का पोर्शन देख लिया था। अब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व 5x लेस देन 24 व्हेन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू z यानी क्या, इंटीजर। इन ईच केस रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। दोनों केस में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहला काम क्या दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। क्या गिवन है भाई, गिवन 5x लेस देन 24, ठीक है ना। 5x लेस देन 24 क्या हो जाएगा, x लेस देन। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसका वैल्यू निकालना है। वेरिएबल क्या है, x, हमें x निकालना है। तो 5x को x में रिड्यूस करने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना होगा। तो हम इधर भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने जब 5 से इधर डिवाइड किया तो x बचा, और इधर जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 24/5 बचेगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन 5 से जब डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा जी, 4 और 0.8, यही आएगा ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, अलग अलग रिप्लेसमेंट सेट के लिए इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है और फिर उसके बाद उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कह रहा है देखिए x बिलोंग्स टू n, तो x बिलोंग्स टू n सच दैट x क्या है, 4.8 से छोटा है, x लेस देन 4.8। अब हम लोग इसको रोस्टर में लिखेंगे। अब मुझे बताइए कि 4.8 से छोटा है x, तो इससे छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा, तो आप सबको पता है 1, 2, 3, 4 यही होंगे। अब हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए पहले नंबर लाइन बनाते हैं, ऐसा ही होता है। इधर आप चाहो इंफिनिटी और इधर क्या, माइनस इंफिनिटी। समझिएगा बात को। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। खैर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इधर क्या, -1, -2, इसी तरह से माइनस इंफिनिटी तक बढ़ेगा। अब हमें इस सॉल्यूशन सेट को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब क्या, अब देखिए इसमें कौन कौन सा सॉल्यूशन है, 1, 2, 3, 4, है ना। यानी यह इसका सॉल्यूशन है तो इसको डार्क कर देंगे, इसको डार्क, 3 को डार्क और 4 को डार्क। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच का वैल्यू इसका सॉल्यूशन सेट में नहीं है, इसलिए इसको डार्क नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, आपका इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर यही होगा जो कि सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, तो जो 1, 2, 3, 4 है हमने उसको क्या किया है, डार्क कर लिया है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट क्या होगा यहां, देखिए x क्या है, इंटीजर है, तो x बिलोंग्स टू z, और x क्या है, लेस देन 4.8 है,
4.8 है। क्या हो जाएगा? देखिए 4.8 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा होगा? आप चाहो तो डॉट 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 यहां कर दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यही होगा। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले आप क्या करिए, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इधर आप चाहो तो -∞ लिख दो, इधर +∞, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां क्या 0, 1, 2, 3, 4। अब इधर क्या -1, -2, -3, -4। देखिए सॉल्यूशन क्या क्या है। 0 है, इसको डार्क करिए, 1 को डार्क करिए, 2 को, 3 को, 4 को। इसके इधर इसका सॉल्यूशन नहीं है ना? सॉल्यूशन किधर है? इस साइड में। तो -1, -2, -3, -4। एक बात यहां ध्यान रखना होगा कि इसके इधर भी इसका सॉल्यूशन है, डॉट 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 लगा है, यानी -4 भी होगा, -5 भी, -6 भी, -7 भी। तो हम सबको तो दिखा नहीं सकते ना, तो हम लोग यहां क्या कर देंगे, डॉट डॉट डॉट। इसको आप चाहो थोड़ा और आगे बढ़ा दो। क्लियर है ना? आप यहां चाहो तो -∞ दिखा दो और ∞ दिखा दो। हालांकि इसको दिखाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये जो भी दिखा रहे हैं रियल लाइन पे दिखा रहे हैं, और रियल लाइन पर ∞ और -∞ नहीं आते। तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 12 + 1 होल 5/6x लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x। कंडीशन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन में कि x नेचुरल नंबर है और दूसरे में दिया गया है कि x रियल नंबर है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है और उनका ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी नंबर लाइन पर उनको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब हम नंबर लाइन पर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। जब डबल वेरिएबल होगा तो हम लोग प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। खैर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात, क्या इनइक्वालिटी दी गई है? गिवन इनइक्वालिटी क्या दिया है भाई? 12 + 1 होल 5/6x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 × 6, 6 + 5, 11, 11/6x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। देखिए क्या लिख सकते हैं, 11/6x - 3x। ये क्या हो जाएगा? 5। ट्रांसपोजिशन करेंगे, 3x था इधर लाए -3x, ये 12 है इधर जाएगा -12। क्लियर है? अब चलिए यहां एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 11x माइनस, यहां कुछ नहीं है डिवाइडेड बाई में, यानी 1 है। 1 से 6 में डिवाइड करेंगे 6, और 6 में 6 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 18x लेस देन इक्वल टू 5 में से 12 घटाएंगे, कितना? -7। यही होगा। अब चलिए 11x में से 18x को माइनस करेंगे तो -7x डिवाइडेड बाई 6, और इधर क्या? -6। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करें, ये डिवाइडेड बाई 6 है तो हम दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? -7x। यहां 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6 कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 × 6। क्लियर है?
अब क्या करें, जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसका वैल्यू निकालना है ना। तो यहां -7x है, हम क्या करें, दोनों तरफ -7 से डिवाइड कर दें। -7 एक निगेटिव क्वांटिटी है, डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए कैसे, इधर -7 से डिवाइड किए तो क्या आया x, और जब इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। इनइक्वालिटी रिवर्स होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग रिप्लेसमेंट, अलग अलग रिप्लेसमेंट सेट के लिए सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 1, x क्या दिया है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन सेट आपका क्या होगा बताइए। तो x दिया गया है कि नेचुरल नंबर है, और क्या यहां आया, क्या है, आया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x जो है 6 से बड़ा या बराबर है। 6 से बड़ा या बराबर नेचुरल नंबर क्या क्या होगा भाई, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, यानी इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर क्या, -1, -2, -3, इधर भी अनंत तक, उधर भी अनंत तक। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यही आएगा ना। तो जो जो आएगा उसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे। ये सॉल्यूशन है, इसको डार्क किया गया। 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, इसी तरह से आगे भी बढ़ते चला जाएगा। 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा। तो हम इसको ऐसा करें क्या, देखिए ध्यान से, आगे भी चला जा रहा है ना, तो सिमिलर वे में यहां हम लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, यानी इसके आगे भी नेचुरल नंबर इसके सॉल्यूशन सेट में होंगे। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, x रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब बताइए, समझिएगा ध्यान से थोड़ा, x रियल नंबर है और 6 से बड़ा है या बराबर है। तो थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए, 6 से बड़ा या बराबर, यानी 6 से बड़ा कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, यानी 6 के बराबर भी है तो 6 यहां क्लोज होगा। कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल। आप लोगों ने इंटरवल पढ़ा है, से कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन ही होता है ना, यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब हमें क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले नंबर लाइन बना लीजिए। ये 0, सॉरी यहां पर मान लो कि 0 है, -1, -2, इधर क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा ही कुछ। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन सेट क्या कह रहा है कि 6 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। 6 शामिल है ना, देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट शामिल होगा, ठीक है। और इससे बड़ा हर एक रियल नंबर इस इंटरवल में है, इससे बड़ा हर एक रियल नंबर इस सॉल्यूशन सेट में है, इसलिए इधर सबको हम डार्क करेंगे। देखिए कैसे, हमने सबको यहां तक डार्क कर दिया, इसके आगे तो हम डार्क करेंगे नहीं, लेकिन जब एरो लगा देंगे मतलब क्या कि यह आगे भी इसी तरह
इनफाइनाइट तक प्रोसीड करेगा। यही इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, 6 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इस अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है x+4 डिवाइडेड बाई x-2 ग्रेटर देन 0 एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसके बाद आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे और कैसे करेंगे, पहले एक बात समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सबसे पहली बात कि क्या इनइक्वालिटी गिवन है। गिवन इनइक्वालिटी x+4 डिवाइडेड बाई x-2 ग्रेटर देन 0, ये दिया गया है। अब एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन, मान लेते हैं कि a बाई बी है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, a बाई बी यदि 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, यानी a भी पॉजिटिव हो एंड b भी पॉजिटिव हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, ये निगेटिव रहता, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यदि ऐसा रहेगा तो यह इंप्लाइज करेगा कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। या तो ऐसा होगा या फिर कैसा होगा भाई, दोनों निगेटिव, यानी a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। ये बात आपको यदि समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि यह भी पॉजिटिव होगा, यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव होगा तब ना पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। या ऐसा हो सकता है कि ये भी निगेटिव हो जाए और ये भी निगेटिव हो जाए, तब निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो यही कंडीशन आएगी। तो हम लिखेंगे, सिंस वी नो दैट when a by b ग्रेटर देन 0, तो यह इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, और यानी कि या a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। क्लियर है ना, या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तभी यह a बाई बी ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है। अब चलिए यहां पर देखिए, तो a की जगह पे क्या है, x+4, b की जगह पे क्या है, x-2। तो यहां दो अलग अलग केस बनेंगे, एक तो पहला केस ये बनेगा और दूसरा केस ये बनेगा। देखिएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a की जगह पे x+4, तो x+4 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 ग्रेटर देन 0, और x+4 लेस देन 0 एंड x-2 लेस देन 0, यही होगा। अब अलग अलग केस लेके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। केस 1, व्हेन, ये वाला ले रहे हैं, देखिएगा, x+4 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया जाए इसको, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन, 4 को इधर ले जाएंगे तो x क्या हुआ, ग्रेटर देन, 4 इधर गया, -4, एंड x ग्रेटर देन -2 है, उस साइड जाएगा तो +2। एंड का मतलब और का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। एंड का मतलब होता है
इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। यानी जहां भी एंड रहेगा वहां हम, जैसे यहां एंड है तो इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा वही आएगा, और रहेगा तो यूनियन करेंगे यानी मिला देंगे। देखिए कैसे। अब यदि आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन का सहारा ले सकते हैं। समझ में आ रहा हो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हम नंबर लाइन से आपको यहां समझा देते हैं। ये नंबर लाइन है, ये -4 है और ये क्या है, 2 है। एक्स कह रहा है कि -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, बताइए। फिर कह रहा है कि x 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मतलब क्या, ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये यही है ना, ये लाइन भी है ये लाइन भी, तो कॉमन तो यही आया। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन, बात समझ में आई क्या? यानी x ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, 2 से बड़ा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आप लिख सकते हो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2 से, तो 2 कैसा, देखिए इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है तो यहां ओपन इंटरवल होगा, और 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। ये फर्स्ट केस में आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, क्लियर है। अब हम लोग सेकंड केस देखेंगे और उस केस में सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड केस को देख लेते हैं। सेकंड केस यही था कि x + 4 < 0 एंड x - 2 < 0। क्या होगा, x + 4 < 0, 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। 4 था तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, एंड x क्या हो जाएगा, <2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को का इंटरसेक्शन लिखना है। समझ में आ रही हो, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही है, नंबर लाइन का सहारा लीजिए। देखिए कैसे, -4 और ये 2, x कह रहा है -4 से छोटा, ऐसा कुछ, फिर कह रहा है कि x 2 से छोटा, यही ना, तो यही होगा ना कॉमन, यानी -4 से छोटा, यानी x क्या इंप्लाइज करेगा, <-4। आप लिख सकते हो इसको कि x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, -∞ से -4 तक, -∞ से लेकर -4 तक। -4 पे इंटरवल कैसा होगा, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा केस का सॉल्यूशन। अब आपने देखा होगा जब हम केस ले रहे थे उसके जस्ट ऊपर हमने क्या लिखा था कि x + 4 ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0, केस 1 था। और करके हमने लिखा था कि x + 4 < 0 और एंड x - 2 <0। यानी दोनों जो केस आया, दोनों केस में जो सॉल्यूशन सेट आया, हमें उसका क्या करना है, और करना है, यानी कि यूनियन करना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। देखिए पहला केस में क्या आया था, इसको हम लोग नंबर लाइन पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट नहीं करना, ये आपको समझने के लिए हमने दिखाया है, ठीक है ना। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या था भाई, देखिए एक अलग हम फ्रेस बना के आपको दिखाते हैं। यहां -∞ से -4, ये मान लो -4 है, तो ऐसा कुछ था, यही ना। जो पहला केस हमारा था वह क्या था, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी ऐसा कुछ 2 से बड़ा, यही है ना। अब बताइए इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, और करना है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई, -∞ से -4 तक, यूनियन क्या, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। यही आंसर होगा
और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है यही वाला होगा। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। -4 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक, 2 से बड़ा प्लस इंफिनिटी तक, यही इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप चाहो तो उसको यहां पर लिख लो, यहां लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, -इंफिनिटी से -4 तक या फिर 2 से लेकर इंफिनिटी तक। आप ऐसा दिखाना चाहो ऐसे भी दिखा सकते हो, या नंबर लाइन पर कह रहा है तो ज्यादा बेहतर क्या होगा। देखिए ऐसा ना, आप चाहो तो 1 2 3 4 सब लिख लो और उस पर रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट इसी को करना है, कैसे करेंगे देखिए। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, -4 से छोटा, तो इसको क्या करिएगा ऐसा, इसको डार्क कर दीजिए। क्लियर है। 2 से बड़ा, 2 शामिल नहीं है तो हॉलो करेंगे और इधर बड़ा कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। यही आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यहां ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन लेके चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व x-3 डिवाइडेड बाई x+4 लेस देन 0 एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन इनइक्वालिटी। क्या दिया गया है भाई, x-3 डिवाइडेड बाई x+4 लेस देन 0। अब एक बात को समझिएगा, हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट व्हेन a by b लेस देन 0, ठीक है, a by b लेस देन 0। अब देखिए यह एक फ्रैक्शन है और यह 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है। यह निगेटिव कब होगा, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। तो मान लेते हैं कि पहले यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। क्या हो सकता है, क्या इंप्लाइज करेगा, यह इंप्लाइज करेगा कि न्यूमरेटर यानी कि a जो है पॉजिटिव है एंड b जो है निगेटिव है। पॉजिटिव बटा में निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तभी ना a बाई बी लेस देन 0। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर में जो a है वह निगेटिव रहे और b पॉजिटिव रहे, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, यही होगा। यह बात आपको समझ में आ रही है। अब चलिए हम लोग अलग अलग केस में इसको और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इन दोनों केसेस का और है तो यूनियन लेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। देखिए कैसे। केस 1 क्या होगा, व्हेन, पहले एक लाइन लिख लेते हैं। देयरफॉर ए की जगह पे क्या है, x-3 है, तो x-3 ग्रेटर देन 0 एंड x+4 लेस देन 0, ये हो गया। या फिर ऐसा हो जाएगा, x-3 लेस देन 0 एंड x+4 ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, केस 1 लेंगे। व्हेन x-3 ग्रेटर देन 0 एंड
x प्लस 4 लेस देन 0। देखिए कैसे, -3 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, एंड 4 को उधर ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि x 3 से बड़ा और x -4 से छोटा। थोड़ा सा नंबर लाइन से इसको समझते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये -4 और ये 3, x 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मतलब क्या जी, ऐसा ही ना, एंड x -4 से छोटा है, छोटा तो इधर ही होगा ना, एंड लगा है यानी दोनों में कॉमन देखना है। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में। हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या, 5। क्यों? क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है, बिल्कुल ये बनाना नहीं है, हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। क्लियर है ना? अब चलिए, ये पहला केस निकल गया। अब हम बात कर लें केस 2 की। When x -3 less than 0 and x plus 4 greater than 0। देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा भाई, x -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 एंड x ग्रेटर देन -4। ठीक है ना? x कह रहा है 3 से छोटा है, -4 से बड़ा है, इसको भी समझ लेते हैं। -4 है और 3 है, x कह रहा है 3 से छोटा, ऐसा ही ना, और x कह रहा है कि -4 से बड़ा, तो कुछ ऐसा ही होगा। तो इनमें कॉमन क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी क्या इंप्लाइज करेगा कि x जो होगा ना, कहां से कहां तक होगा, -4 से लेकर 3 तक, दोनों क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये -4 इसमें शामिल नहीं है और 3 इसमें शामिल नहीं। क्लियर है ना? अब दोनों केस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए दोनों केस का क्या और है, यानी यूनियन लेंगे। यहां तक नोट करिए, फिर हम दोनों को मर्ज करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस, क्या हो जाएगा भाई, दोनों का यूनियन करना है। तो एक पहला केस में सॉल्यूशन था और दूसरा में क्या आया था, -4 से लेकर 3 तक। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 यूनियन -4 से लेकर 3 तक, क्या हो जाएगा भाई, -4 से 3 तक। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, देख लीजिए। ये आपका 0, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या कह रहा है, -4 से लेकर 3 तक, यानी इस इंटरवल में वे सारे रियल नंबर शामिल होंगे जो -4 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो -4 से बड़ा, यानी -4 शामिल नहीं है तो इसको ऐसे कर देंगे, इधर 3 भी शामिल नहीं है तो इसको भी हॉलो कर देंगे, और इसके बीच का हर एक रियल नंबर शामिल है तो इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है x -2 डिवाइडेड बाई x + 5 ग्रेटर देन 2। सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था कि a बाई बी ग्रेटर देन 0, इस फॉर्म में लाएंगे। इसको कैसे लाएंगे, देखिए x -2 बाई x + 5, इस 2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या, 0। क्लियर है? अब आगे देखिए,
हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 5, इससे डिवाइड करेंगे इतना, और ऊपर में क्या x माइनस 2, यहां कुछ नहीं है यानी बटा में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे इसको इतना, इंटू क्या 2 यानी x प्लस 5, यही हो जाएगा ग्रेटर देन 0। देखिए क्या होगा, x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 5 क्या होगा, इंटू में है तो माइनस 10 और डिवाइडेड बाई क्या x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब आगे बढ़ाते हैं, x और माइनस 2x क्या बचेगा, माइनस x माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 12 और डिवाइडेड बाई x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब हम लोग क्या करें, दोनों तरफ x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या इतना ही छोड़ दो, ऐसा कर दो, देखिए मत करिए, यहां माइनस है ना, यहां पर आप क्या करिए कि यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 12 और डिवाइडेड बाई x प्लस 5, और यहां 0 इंटू -1 क्या हुआ 0। हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो a बाई बी लेस देन 0, तो या तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज, देखिएगा क्या होगा, x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 5 लेस देन 0, या तो ऐसा कुछ होगा, या x प्लस 12 लेस देन 0 एंड x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यही हो जाएगा। अब हम लोग दो केस लेंगे, एक पहला और एक केस दूसरा, और दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, केस 1, व्हेन x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 5 लेस देन 0। देखिए क्या इंप्लाइज करेगा भाई, x ग्रेटर देन, ट्रांसपोजिशन करेंगे, 12 है उधर जाएगा तो -12, एंड x लेस देन -5। क्लियर है। अब देखिए x कह रहा है कि -12 से बड़ा है और x कह रहा है कि -5 से छोटा है, यही चीज है। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको ये देखना है। x जो है, नंबर लाइन से इसको समझिए ज्यादा अच्छा होगा, ये -12 और ये क्या -5, x कह रहा है कि -12 से बड़ा, यहां क्या कह रहा है -5 से छोटा, इनमें एंड लगा है, तो क्या होगा -12 से लेकर कहां तक, -5 तक। पहला केस में ही आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा भाई, हमने यहां बना दिया, कॉमन देखना है तो क्या x बिलोंग्स टू, क्या लिख देंगे, -12 से लेकर कहां तक, -5 तक। यहां देखिए ये पॉइंट शामिल नहीं है, इसलिए इंटरवल कौन सा, ओपन, यहां यह शामिल नहीं है इसलिए यहां भी ओपन। क्लियर है। अब हम आते हैं केस 2 पर। व्हेन x प्लस 12 लेस देन 0 एंड x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। देखिए ध्यान से, x ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 एंड x ग्रेटर देन -5। ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन से समझते हैं, ये -12 और ये -5। x कह रहा है कि -12 से छोटा और x कह रहा है कि -5 से बड़ा। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, यानी x का यहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में। तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या, 5।
अब हम दोनों केस को मर्ज करेंगे। क्यों मर्ज करेंगे? क्योंकि यहां और लगा है, यूनियन होगा, तो यूनियन होगा तो यही आ जाएगा। अब हम इधर मिटाते हैं। देखिए, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 क्या हो जाएगा भाई? x बिलोंग्स टू फाइव है और x बिलोंग्स टू है, दोनों को यूनियन करेंगे तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या? -12 से -5 यूनियन क्या? 5 बराबर हो जाएगा -12 से -5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को नहीं कहा गया है, इसलिए हम लोग यही छोड़ देंगे। ठीक है ना? सॉल्यूशन सेट आपका -12 टू -5 हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। यहां ग्रेटर था तो वहां लेस ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 5/x-2 greater than 3 and represent the solution set on the number line। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो इनइक्वालिटी गिवन है लिखेंगे, गिवन इनइक्वालिटी क्या दिया है भाई? 5/x-2 greater than 3। ठीक है, आगे बढ़ाइए। क्या करेंगे? 5/x-2 इस 3 पर ट्रांसपोजिशन लगाएंगे और इस इनइक्वालिटी साइन के इधर लाएंगे तो प्लस था तो -3 हो जाएगा और इधर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसको घटाइए, एलसीएम x-2 यहां 5 -3 इंटू x-2 ग्रेटर देन क्या? 0। देखिए 5 - 3x -3 अब -2 क्या होगा? 6 हो जाएगा बाई x-2 ग्रेटर देन 0, यानी -3x + 11 बाई x-2 ग्रेटर देन 0। अब a बाई b ग्रेटर देन जब 0 होता है तो क्या इंप्लाइज करेगा? यह इंप्लाइज करेगा कि दोनों या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है। यानी इंप्लाइज करेगा कि -3x + 11 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और -3x + 11 लेस देन 0 एंड x-2 लेस देन 0। यही होगा, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों के दोनों निगेटिव। अब हम लोग इनको हल करेंगे। केस 1 लेंगे। व्हेन -3x + 11 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 ग्रेटर देन 0। प्रोसीड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। -3x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -11 एंड x ग्रेटर देन -2, इधर क्या तो +2। अब दोनों तरफ हम यहां -3 से डिवाइड करते हैं तो ये x हो जाएगा और यहां -3 से डिवाइड करेंगे तो 11/3 हो जाएगा। -3 से डिवाइड कर रहे हैं, निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। एंड x ग्रेटर देन 2। देख लीजिए 11/3 तो 2 से तो बड़ा है ना, तो इसको नंबर लाइन पर ये 2 हो गया और यह 11/3 हो गया। 11/3 से छोटा और x जो है 2 से बड़ा, ऐसा ही ना। तो फिर कॉमन क्या होगा? देयरफॉर x क्या होगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 2 से लेकर 11/3 तक। ये केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? केस 2। इधर मिटाते हैं।
देखिए केस 2 व्हेन, कहां से लेंगे ये वाला, -3x प्लस 11 लेस देन 0 एंड x -2 लेस देन 0, यही होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा भाई, -3x लेस देन क्या, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, -11 एंड x लेस देन 2, और -3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहां x बचेगा, यहां 11/3 बचेगा और ये बदल जाएगा, ठीक है, एंड x लेस देन, ठीक है ना। अब देखिए यहां क्या, ये आपका 2 हो गया, 11/3 हो गया, x इससे बड़ा है और x 2 से छोटा है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 5। क्लियर है। अब हम दोनों केस को लेंगे, दोनों केस को लेते हैं, और दोनों केस के बीच में क्या लगा था, और लगा था, तो दोनों का यूनियन लेंगे। देखिए कैसे, यहां लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2 11/3 ये इंटरवल, यूनियन क्या 5 बराबर यही आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, करिए 0 1 2 3 4 -1 -2, एक तो हो गया 11/3, 11/3 कहां पड़ेगा भाई, 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 11/3। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन जो होगा 2 से लेके 11/3 तक, और दोनों पॉइंट शामिल नहीं है, यानी ये शामिल नहीं है तो इसको हॉलो कर देंगे, ये भी शामिल नहीं है तो इसको भी हॉलो कर देंगे, और इनके बीच के सारे रियल नंबर इसमें शामिल होंगे, यही ना, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज जो इसका है उसका 1 से लेकर 20 तक, यानी मॉडुलस के पहले तक का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो डाउट्स होंगे वो सेंड कीजिएगा। मैं समझता हूं कि आज के जो भी हमने एग्जांपल्स कराए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। फिर इसके बेसिस पर आप लोग एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज इनइक्वालिटी का 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप हमें बताइएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। फिर भी समझ में नहीं आए तो उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। पहली बात हो गई। और दूसरी बात, जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, यानी जिन लोगों ने फीस सबमिट नहीं किया है, आप लोग फी जमा करिए ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि बहुत सारा अब तक हमने, मुझे लगता है कि 7 या 8वां वीडियो है ये, तो हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फी पे करें, ठीक है। जिनको पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है तो बात अलग है। जिनको अभी पढ़ना है, कंटिन्यू एजुकेशन को जारी रखना है, जो लोग सेटिस्फाई हैं वो लोग फी पेमेंट करें, और जिनको घूमना है बिल्कुल घूम सकते हैं। थैंक यू।